Assalamualaikum students, I'm your teacher Laiba over here. सो क्लास हमने पिछली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और उस चैप्टर में हमने रोल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। नहीं, पढ़ा नहीं था, अभी हम पढ़ने वाले हैं रोल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। वैसे हमने पिछले लेसन में बायोस्फीयर, कम्युनिटी और इन सब के चीज़ों के बारे में पढ़ा था। इकोसिस्टम क्या है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने इजीली पढ़ ली थी। क्लास आज के इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि रोल्स ऑफ लिविंग थिंग्स, बायोटिक कंपोनेंट्स इन इकोसिस्टम। रोल्स ऑफ लिविंग थिंग्स को पढ़ेंगे हम आज के लेक्चर में। क्लास एक बात से आप अवेयर हो जाए कि हमारा ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इजी है। लिविंग थिंग्स के अंदर भी बहुत सारी फॉर्म्स आती है। इससे पहले हम लोग आपको जगहों के बारे में बता रहे थे, कम्युनिटी किसको कहते हैं, स्पीशी किसको कहते हैं, एक स्पीशी एक इंडिविजुअल को कहते हैं, एक ऑर्गेनिज्म कहते हैं को ही कहते हैं। जैसे एक इंसान है, ये हमारी एक नस्ल है, इसी तरीके से हमारी नस्ल को पढ़ा जाएगा तो हम लोग स्पीशी में आएंगे। इस तरह से कम्युनिटी हम लोग इंसानों की कम्युनिटी अलग है, इसी तरह से दरख्तों की कम्युनिटी अलग है और लाइन्स की कम्युनिटी अलग है, हॉर्सेस की कम्युनिटी अलग है, वो अपनी अपनी कम्युनिटीज़ में रहते हैं। और इसके अलावा हम लोग एक और बात बताएंगे आपको कि हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी काफ़ी कुछ पढ़ा था। बायोडाइवर्सिटी का मैंने आपको बहुत बार बताया है और बायोडाइवर्सिटी होती क्या है वो भी मैं आपको अभी बता दूंगी। बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के बारे में पढ़ने को कहते हैं कि जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं उनको बचाने के लिए कुछ इक़दाम उठाए जाते हैं, तो वो भी बायोडाइवर्सिटी की अंडर कैटेगरी में आ रही होती है। क्लास वैसे मैं आपको अभी एक कम्युनिटी के बारे में बताऊंगी। ये पहाड़ हैं, ये एबायोटिक है, इसके अंदर से नहर आ रही है और यहाँ पे एक घर बना हुआ है। मैंने यहाँ पे एक इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश की है। क्लास ये पहाड़ हैं, ये स्ट्रीम यानी पानी बहता चला आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पे एक गाय, एक दरख्त, काफ़ी ज़्यादा दरख्त है। ये जगह एक तरीके से इकोसिस्टम कहला रही है, इसको हम एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। क्लास यहाँ पे एक इंसान है और ये इसका घर है। ये इसका हैबिटेट है जहाँ पे ये रहना पसंद करेगा। क्लास ये इसका हैबिटेट है। एक बात याद रखिए कि इसका हैबिटेट इस तरीके से रेवोल्यूट कर रहा है कि ये इसको पानी भी मैसर है, इसको खुराक भी मैसर है, दरख्तों से ये फ्रूट्स तोड़ लेता है और इसको ये एक तरह से एबायोटिक चीज़ों पे, नॉन लिविंग चीज़ों पे निर्भर है। इसी तरीके से गायें भी यहाँ पे घास चर लेती है, तो इसके लिए भी ये एबायोटिक है। अब यहाँ पे एक भालू है जो यहाँ से के दरख्तों से शहद निकाल लेता है, जो एबायोटिक फैक्टर है। वैसे गाय, भालू और इंसान इस टाइम यहाँ पे एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और वो स्पेसिफिक फंक्शन है कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एबायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। और यहाँ पे बायोटिक फैक्टर्स क्या नज़र आ रहे हैं? सबसे पहले तो ट्रीज, फिर ह्यूमन, फिर काउ, फिर बेयर। क्लास ये कुछ चंद बायोटिक फैक्टर्स हैं जो जिंदा नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे
हाउस फ्लाई, मक्खी, या फिर माइक्रोब्स जो नज़र आने वाले जानवर नहीं होते, माइक्रो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो भी पानी के अंदर यकीनी तौर पे मौजूद होंगे। ये सारा एक सिस्टम है। अब इसमें एबायोटिक चीज़ें क्या है जो नॉन लिविंग होती हैं? माउंटेन, यहाँ पे इसका घर, इसका पानी, ग्रास, पहाड़, सब कुछ, ऑक्सीजन से लेके एक एक चीज़ जिसके अंदर जान नहीं पाई जाती उसको हम एबायोटिक कहते हैं। और बायोटिक ऑल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे मैंने आपको एक पूरा इकोसिस्टम ड्रॉ करके इसीलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में क्या फ़र्क है। तो सारी दुनिया में कोने कोने, एंटार्क्टिका से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके आगे की सारी स्फीयर जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। उसको हम बायोस्फीयर किस लिए कहते हैं? वजह यहाँ आपके सामने है कि यहाँ पे जानदार रहते हैं। इससे ऊपर बायोस्फीयर से और भी स्फीयर्स, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर भी पाई जाती हैं जिनका अपना अपना स्पेसिफिकली काम होता है। क्लास हम यहाँ प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रोल्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स की ज़िंदगी में बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है और वो इकोसिस्टम में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्लास प्रोड्यूसर ऑर्गेनिजम्स that make their own food from organic, inorganic molecule and solar energy are called producers. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं वो लोग प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। Some plants are the most important producers in the land. सबसे पहले प्लांट्स ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं और वो लैंड में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और ये बेहद ज़्यादा लाजमी तौर पे होना चाहिए। प्लांट्स के बगैर दुनिया में लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। In aquatic ecosystem, photosynthetic protists are the most important producers. ऐसे प्रोड्यूसर जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं वो हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, फोटोसिंथेसिस करने वाले प्रोटिस्टास, जो बहुत ज़्यादा बेसिकली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं एक इंसान की ज़िंदगी में। Nearly all energy entering to the biosphere comes from the sun through photosynthesis. तो सन में से जो रोशनी आ रही है वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है सूरज की रोशनी को, और वो सूरज की रोशनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक तरीके से पॉसिबल है कि वो हमारे यहाँ प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होते हुए ला रही है। क्लास मैं आपको फोटोसिंथेसिस का अमल के बारे में बताऊंगी। फोटोसिंथेसिस का अमल बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये प्लांट क्लास प्लांट्स को धूप में हम लोग पानी और फर्टिलाइज़र दे देते हैं, फिर वो अपने साथ एक तरीके का अमल ला के फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू कर देता है। ये फर्स्ट स्टेप है एनर्जी। ये फर्स्ट स्टेप है जब एनर्जी एंटर होती है हमारी सोसाइटी में। क्लास फर्स्ट स्टेप एनर्जी एंट्रेंस का ये होता है कि सूरज की रोशनी की मदद से प्लांट्स अपने अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल स्टार्ट करते हैं। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट, साथ में सूरज की रोशनी भी इन्वॉल्व होती है और फिर सूरज की रोशनी की मदद से एक तरह से फोटोसिंथेसिस का अमल सामने आता है। बदले में प्लांट्स एनवायरनमेंट में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और एनर्जी अलॉन्ग विद H2O वाटर दे रहे होते हैं। क्लास आपको इस लेक्चर में
इस बात का तो पता लग गया होगा कि आखिर फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होता है। और हर्बीवोर्स असल में हम लोग हर्बीवोर्स वैसे तो हम लोग प्रोड्यूसर्स को कहते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है, क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है, जो उनको फोटोसिंथेसिस करने में मजबूर करता है। ग्रीन पिगमेंट का काम ही ये होता है कि वो एनर्जी यूटिलाइज करें और फिर उस एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दें उनके अंदर जिनको इनकी ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल C6H12O6 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिर वो जाके कंज्यूमर्स को फूड प्रोवाइड करेंगे। अल्लाह ताला ने एक स्पेसिफिक निज़ाम बना के दिया हुआ है कि प्लांट्स हम पे अगर डिपेंडेंट है तो हम भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हम प्लांट्स पे टोटली डिपेंडेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होते हैं। सो क्लास प्रोड्यूसर से एक बात याद रखें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा नाम का एक फाइलम प्रोटिस्ट पानी के अंदर मौजूद होते हैं। ये छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है। एलजी का नाम आपने 9th या 10th क्लास में अच्छे तरीके से सुना होगा। एलजी का काम क्या होता है क्लास? एलजी का काम ये होता है कि वो काही के नाम से मशहूर होती है और वो पानी की ऊपरी सतह पे या पानी के आसपास इस एरिया पे मौजूद होती है। काही को हम ग्रीन पिगमेंट कहते हैं। ग्रीन पिगमेंट एक तरह से अपना 100% काम कर रहा होता है। क्लास ग्रीन पिगमेंट पानी की एक्वेटिक मैरीन लाइफ के लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पे कनेक्टेड होते हैं। कंज्यूमर्स ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड and use the food prepared by food producers are called consumers. The organism that cannot make their own food use the food prepared by the producers are called consumers. All animals are consumers as the fungi and many protist bacteria consumer obtain energy by ingesting the other organisms. Consumers obtain food by 3 basic ways. सो क्लास यहाँ पे कंज्यूमर्स का जिक्र किया गया है। कंज्यूमर वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी आसपास की सोसाइटी से, इन्वायरमेंट से वाटर, रिसोर्सेज, फूड ले रहे होते हैं। वैसे तो कंज्यूमर्स बैक्टीरिया, फंजी और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स भी होते हैं। वो एनिमल्स डिकम्पोजर्स के तौर पे आपके सामने होते हैं। क्लास डिकम्पोजर्स कहते किसको हैं? क्लास आपको एक बात बता दूं कि अगर एक लाश पड़ी हुई है तो एक लाश को गलाने और सड़ाने के लिए उसके अंदर से जो मरा हुआ मवाद खाने के लिए डिकम्पोजर्स यानी नाइट्रोजन हवा में मौजूद होती है और उसके अंदर डिकम्पोजर छोटे छोटे माइक्रोब ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उस आग को सड़ा देते हैं, उस लाश को सड़ा देते हैं। क्लास आपको मैं डिकम्पोजर्स के बारे में बता रही थी। डिकम्पोजर्स याद रहे कि अगर एक इंसान की डेथ हो जाती है या एक डॉग की डेथ हो जाती है तो उसको उसके अंदर से डिकम्पोजर्स आके उसको अच्छे तरीके से खाने की कोशिश करेंगे। वजह ये है कि वो उनको क्यों खाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डिकम्पोजर के पास स्पेसिफिकली एक तरह की टेंडेंसी होती है कि वो गला सड़ा के चीज़ को खाए। सो क्लास ऑर्गेनिज्म दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोर्स। वो सारे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को खाते हैं वो हार्बीवोर्स कहलाते हैं।
यानी गाय, बकरी, ये सब हार्बीवोरस प्लांट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सब्जियां यानी कि ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। बिकॉज हार्बीवोर्स ईट प्रोड्यूसर्स एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स, और हार्बीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। हार्बीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर खुद से कहा जाता है क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है कि वो सबसे पहले आके एनर्जी को कंज्यूम कर सके। सबसे पहले प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के तरीके से अपने अंदर खुराक स्टोर करते हैं और वही खुराक हर्बीवोर्स खा लेते हैं। मैनी इंसेक्ट एंड बर्ड्स आर हर्बीवोर्स, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हर्बीवोर्स होते हैं और परिंदे भी हर्बीवोर्स होते हैं। दे आर ग्रेजिंग एनिमल्स सच एज बुफलोज, गोट्स एंड जिराफ्स, गोट और बुफेलोज की एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है। द बॉडीज ऑफ हार्बीवोर्स आर अडेप्टेड टू ग्राइंडिंग द डाइजेशन प्लांट्स और अदर प्रोड्यूसर्स। सो क्लास, इसमें ये बात बताई है कि हर्बीवोर्स के अंदर ग्राइंडिंग यानी कि ग्राइंड करने का अपना एक स्पेसिफिक मैनर होता है जिससे वो अपने दांतों के ज़रिए घास को चबाते हैं और खा लेते हैं। कार्निवोर्स कैप्चर ईट हार्बीवोर्स एंड other carnivores. The carnivores that eat primary consumers are called secondary consumers, and those that they eat other carnivores are called tertiary carnivores. Lion, snake, hawk, spider, and example of carnivores. The bodies of carnivores are adapted to hunting, capturing, and eating the prey. Consumers including human being are omnivores, that they eat both producer and consumers. Omnivores act as primary or secondary, tertiary consumer depending upon what they eat. So class, इधर हम लोग डील कर रहे हैं सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स के साथ। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है हमारे पास कार्निवोर्स है, गोश्त खाने वाले सारे ऑर्गेनिज्म दुनिया में जितने भी पाए जाते हैं उनको कार्निवोर्स कहते हैं। लाइन से लेके एक ऑर्गेनिज्म जो गोश्त खाते हैं उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं। गोश्त खाने वाले ऑर्गेनिज्म का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। गोश्त खाने वाले ऑर्गेनिज्म गोश्त को खा के अपने आप को नरिश करते हैं। सो कार्निवोर्स का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। सो क्लास, आपको ये कार्निवोर्स तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ओमनिवोर्स की, जो गोश्त भी खाते हैं और साथ में वेजिटेबल्स भी खाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ओमनिवोर्स कहते हैं। हम इंसान यही चीज़ें खाते हैं, यानी कि हम गोश्त भी खाते हैं और हम सब्जियां भी खाते हैं। सो हम ओमनिवोर्स कहलाते हैं। Decomposers, bacteria and fungi that consume the bodies of dead organisms and other organic waste are called decomposers. They break down a variety of dead organic from the fallen leaves of tree and the bodies of herbivores and carnivores. The decomposers are critical to the environment because they recycle and the nutrients from the organism back to the environment. Without the decomposer, the producer in an ecosystem would quickly run out of the nutrients. So class, हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। सो क्लास, डिकम्पोजर्स क्या हैं? लेट्स सपोज ये एक दरख्त है। इस दरख्त की एक टहनी नीचे ज़मीन पे गिर गई। अगर वो टहनी सारी ज़िंदगी ज़मीन पे गिरी रही और उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा तो ये एक मसला हो जाएगा। या इसी तरीके से यहाँ पे एक बुफलो की मौत हो गई। अगर वो बुफलो वहाँ पे सारी ज़िंदगी ज़मीन पे पड़ा रह गया तो भी बहुत गलत होगा। क्लास, हमारे यहाँ एक रिसाइकलिंग का प्रोसेस जारी है जो न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल कर रहा होता है।
सो क्लास, रिसाइकलिंग का प्रोसेस, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस कुछ इस तरीके से चल रहा होता है कि हम लोग खुराक कुछ इस तरीके से लेते हैं कि डायरेक्टली इन्वायरमेंट से हम वो खुराक अपने अंदर लेते हैं और जब हम मरते हैं तो वो इन्वायरमेंट में दोबारा चला जाता है। तो क्लास, इसमें डिकम्पोज़र का हवाला दिया है। तो डिकम्पोज़र उस टहनी और उस बुफेलो की लाश को गलाने और सड़ाने का काम करेगी ताकि वो बिल्कुल मिट्टी में दब जाए और बायोडिग्रेडेबल हो जाए। सो क्लास, अगर ये इवॉल्व नहीं होगा तो सारी दुनिया में पुराने वक्तों से लेके अब तक के वक्तों की लाशें होती और यहाँ पे कोई जगह नहीं होती जहाँ पे इंसान अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते। सो लाशों का सड़ना और गलना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये काम एक किस्म के माइक्रोब्स कर रहे होते हैं जिनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। ट्रॉपिक लेवल्स, द डिफरेंट फीडिंग लेवल्स of organism in an ecosystem are called ट्रॉपिक लेवल्स। खुराक लेने का एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है जिसको हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। प्रोड्यूसर मेक अप फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन ऑल द इकोसिस्टम। हमारे यहाँ प्रोड्यूसर्स मौजूद होते हैं जो अपना फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल खुद से बना रहे होते हैं। बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड, प्रोड्यूसर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। प्रोड्यूसर अपना खाना खुद बनाते हैं एंड दे मेक देयर ओन फूड, यानी कि वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं और उसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स आर द सोल पॉइंट्स ऑफ एंट्री फॉर न्यू एनर्जी इनटू द इकोसिस्टम। सो ऑटोट्रॉप्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं और इसी तरीके से नई एनर्जी इकोसिस्टम में एंटर हो जाती है। कंज्यूमर फ्रॉम द सेकेंड हायर ट्रॉपिक लेवल इन द इकोसिस्टम, बिकॉज दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे मस्ट ऑब्टेन नरिशमेंट बाय ईटिंग द ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद कंज्यूमर्स आते हैं जो सेकेंड लेवल ऑफ ट्रॉपिक लेवल है, जो एक तरीके से कंज्यूम कर रहा होता है हार्बीवोर्स को और अपने अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा होता है। फिर उन कंज्यूमर्स को तीसरे जो नरिशमेंट लेने के लिए खा रहे होते हैं तो वो हेट्रोट्रोप्स कहलाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर ईट द प्रोड्यूसर्स एंड सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड omnivores and decomposer feed that all the tropic levels. Most of the ecosystem have 3 or 4, 5 tropic levels. Each tropic level depends upon completely on the level below it. So class, एक बात याद रखें, ट्रॉपिक लेवल के बारे में डिस्कस किया गया है, यानी कि हम लोग खुराक को ट्रांसफ़र लेते हैं, अपने अंदर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रीज़ प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल है, फिर उसके बाद ट्रीज़ को हर्बीवोर्स ने लिया, हर्बीवोर्स सेकेंडरी है, फिर कंज्यूमर वो टर्शरी है, कंज्यूमर्स में कार्निवोर्स आ गए और फिर कार्निवोर्स को ओमनीवोर्स जो फोर्थ पे आते हैं। यानी ओमनीवोर्स ये सब खा सकते हैं, कार्निवोर ये ही खाते हैं और हर्बीवोर्स ये खाते हैं। ये एक साइकिल है जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोसेस है। होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया हो। ये लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये लेक्चर बेशक से अपनी 4th या 5th क्लास में पढ़ा हो। होप सो आज का लेक्चर आपके लिए क्लियर हुआ हो। फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।